और क्या चीजें दिखी भाई आपको अफ्रीका में कुछ अलग, क्योंकि वहाँ स्कैम्स होते हैं कुछ या कोई और रिचुअल ट्राइबल्स के? भाई वो रिचुअल तो बहुत, मडागास्कर कंट्री में ही हाँ वहां पर एक सेरेमनी उसको बोलते हैं फमदियाना। फमदियाना मतलब एक जर्नी होती है कि बोन को सोल से मिलाने वाली। तो वहां पर क्या करते हैं कि जब एक आदमी और कोई भी मरता है तो 3 साल 5 साल 7 साल 10 साल उनके प्रेफरेंस के हिसाब से वो खोद के डालते हैं। तो कुछ मसाला वगैरह जैसे मम्मी फ्राई करते हैं ना, इजिप्ट में मम्मी बनाते हैं, तो वो लोग उसमें मम्मी जैसा बना के डालते हैं। उसके बाद 3-5 साल बाद निकालते हैं और पूरा सेरेमनी होती है। अब कोई रिश्तेदार यहाँ पर दफन है, कोई वहां पर है, तो सबको मिलाते हैं और एक रूम खरीदते हैं उसके अंदर सारी बॉडी डालने के लिए। तो वो क्या करते हैं कि भाई बॉडी खोद के निकाले, डांस वांस करके निकालेंगे भाई, पूरा लाउड म्यूजिक, दारू उड़ा रहे हैं, दारू दे रहे हैं, दारू बांट रहे हैं और उसके ऊपर पूरा दारू डाल रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद लोग एक लाइन से रखेंगे, पूरा जो कॉफिन जो कपड़ा था ना उसको चेंज करेंगे पूरा। आप देखोगे कि मतलब वो बॉडी ढंग से डिकम्पोज नहीं हुई, लेकिन वो फिर भी अब देख सकते एकदम पतली सी हो गई है उस गली हुई खाल पे वो क्या करते हैं कि ज्यादा पतली हो गई ना, तो एक जैसे कपल है, बूढ़ा बूढ़ी है ना, तो उनको एक साथ रख के बांध देते हैं, वो मोटा कर देते हैं, 3-4 लोग को एक साथ कर देते हैं ताकि एक वो मतलब वापस वो पोजीशन में आ जाए। तो ये सारा कुछ दिन भर सेरेमनी चलती है, पूरा दिन बैठ के वहां पर रिकॉर्ड किया था इनको। अच्छा। फिर उसके बाद म्यूजिक प्रोग्राम होता है, फिर उनकी प्रेयर होती है। क्रिश्चियन और वहाँ का एक ट्रेडिशनल रिलीजन है, ये दोनों उसमें प्रेयर होती है। फिर वहाँ का मडागास्कर का नेशनल एंथम होगा। फिर उसके बाद ये जो रूम बनाया है ना उसके अंदर 7 चक्कर लगाते हैं, डांस करते हैं, उसको फाड़ते हैं, जो कॉफिन है ना उसको लेके, जैसे आप देख रहे होगे ना मीम चला था, वो तो एक प्रोफेशनल वे है, वो तो पूरा कॉफिन प्रॉपर था। ये एक चादर में लपेटे रहते हैं और उसको घुमाते हैं 7 चक्कर, एकदम मतलब इतना ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उनके हिसाब से ना कि भाई ये बहुत ज्यादा ये खुश हो रहे हैं, वो बोर हो रहा था कबर में, तो उसको निकाल के उसको वो ये मानते हैं। हाँ, ये मानते हैं कि इसके बाद ये अब आराम से रह सकता है। मर गया नॉर्मल, हमने उसको खोद के गाड़ दिया, वो नॉर्मल है, लेकिन अब ये खुश हो गया, ये भी अब ये भी जा सकता है, आराम से जाएगा। 3 साल 5 साल बाद जो ये फिर बार बार हर 3 साल में नहीं करते? नहीं, फिर एक बार करते हैं, एक बॉडी को एक बार करते हैं। कोई अगर ज्यादा वो रहा, याद आ रही है, फिर से निकालते हैं वो लोग। और जब 7 चक्कर लगाते हैं, वो जो कवर जैसा बनाते हैं, 7वें राउंड पे ना पूरा फाड़ देते हैं, पूरा फाड़ देंगे, फिर उसके बाद उसको लेके जाएंगे, तो एकदम अलग हो जाता है वो। तो भाई ये कोई साल का कोई पर्टिकुलर टाइम होता है, बिकॉज डेथ्स तो मतलब होती ही है हर परिवार में, तो ये कोई टाइम होता है क्या? ये सिर्फ विंटर में करते हैं, ये करते हैं, अभी स्टार्ट हो गई है, अप्रैल मई में स्टार्ट होगा, वहां पर इस टाइम पे होता है। अप्रैल मई से लेके अक्टूबर तक करते हैं, सितंबर अक्टूबर तक करते हैं बस। गर्मी में नहीं निकालते हैं ये लोग, ये ठंडी में प्रेफर करते हैं निकालना। फाड़ते थे क्या बोन्स पूरी? नहीं, वो जो एक कैसा ना चटाई जैसा रखते हैं, व्हाइट जो कॉफिन रहता है ना, वो 3-4 लेयर बांधते हैं, फिर उसके अंदर चटाई जैसा वो रहता है, वो बांधते हैं, चटाई वगैरह फाड़ देते हैं, जो लास्ट का लेयर रहता है ना उसको रहने देते हैं। अच्छा। फिर उसके बाकी उसको अंदर नहीं डालते हैं, उसको रूम में रख देते हैं। अच्छा भाई, ये तो यार कुछ अलग ही सीन है भाई। वहां पर अजीब सी बास और सब दारू पी रहे हैं, आपको भी देंगे मतलब आप? नहीं, मैं नहीं पीता। बॉडी की स्मेल आती रहती है, बहुत अजीब सी। तो भाई आपके साथ उस टाइम और भी कोई था फॉरनर या फिर सारे वहीं के लोग थे? सारे वहीं के लोग थे, कोई भी नहीं था। आपको अकेले भाई कैसे मैनेज करते हो यार आप? बस भाई, और वो जगह कैसा है ना, वो ढूंढना पड़ता है, हर जगह नहीं होता है, और कुछ का प्रोग्राम नहीं होता है। अब जो सिटी में थे वहां से 70 किलोमीटर दूर पहाड़ पे मिला वो चीज, हम ढूंढ रहे एक जगह से। सुबह निकले हम, गाड़ी वाले को बुक कर दिया कि देखो भाई $50 दे रहा हूँ, ये सेरेमनी अटेंड करना है, यहाँ लेके जाना मुझे। अब हम पहाड़ से पहाड़, एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं, वहाँ डेवलपमेंट कुछ भी नहीं, एकदम गरीबी वहाँ पर, पॉलिटिकल सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा खराब भाई, मार खाट हो रहा है वहाँ पे। तो हम वहाँ पर ढूंढ रहे गाँव में भाई, फमदियाना कहाँ वहाँ पे ढूंढ रहे फंक्शन कहाँ हो रहा है। तो एक जगह वही सुनाया है कि भाई दूर से ना गाने की आवाज है, तो हम लोग यहाँ हो रहे हैं, चलो। अब वो भाई आवाज पहाड़ बहुत दूर तक आवाज वो ट्रेवल करती है। अब वो 3-4 किलोमीटर दूर होता है, हम लोग पहाड़ पे चढ़ के ढूंढ के वहां पर वो सेरेमनी पूरा शाम तक अटेंड किया, उसको पूरा देखा। और वैसे हाँ भाई, दारू आती कहाँ से है ये क्या? वो लोकल बनाते हैं भाई, वो लोकल बनाते हैं वही, पूरा मतलब जैसे लिक्विड रहता है वैसा नहीं रहता, वो एकदम थिक रहता है, जैसे दही लस्सी जैसा होता है ना, वो एकदम थिक, वो लोकल बनाते हैं, वहीं पे पीते हैं। भाई कोई ट्राइब्स के बारे में बताओ, वहाँ पे अफ्रीका में इतने सारे ट्राइब्स होते हैं, हम सुनते हैं, तो कुछ बताओ भाई। इथियोपिया में, सदर्न इथियोपिया में, वहाँ पर भाई 60 से 80 ट्राइब है, और वो भाई सबसे अलग ट्राइब है, पूरी दुनिया में सबसे अलग ट्राइब वहाँ पर मिलती है। जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो मुर्सी ट्राइब। अच्छा। उसमें कैसा होता है ना भाई, वो लिप के नीचे प्लेट पहनते हैं, जैसे 6-7 साल के होते हैं ना बच्चे पहले, तो उनको पहले उनकी लगता है कि भाई ये खूबसूरत होते हैं उससे, तो क्या करते हैं वो यहाँ पर छोटा सा कट लगाएंगे, और एक जैसा बटन होता है हमारा उतना वो लगाएंगे, फिर धीरे धीरे स्ट्रेच होता रहेगा ना, 12 साल 13 साल 14 साल, वो बड़ा करते करते भाई इतना बड़ा हो जाता है, वो 1-1 फीट का हो जाता है, वो इसके नीचे
वो लगाते हैं, इनको लगता है कि खूबसूरत होते हैं। फिर उसके बाद वो लोग पूरे बदन में ना ब्लेड से, मोटे ब्लेड से ना भाई काटते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, पूरे बॉडी पे पेंटिंग बनाते हैं अपने ही शरीर पे। अपने शरीर पे भाई। वो भी खूबसूरती समझते उनको लगता है कि भाई इससे खूबसूरत होते हैं, फिर पूरा मुंह पे पेंटिंग लगाएंगे। लेकिन सबसे खतरनाक ये होता है भाई, जो ये यहाँ पे वो लगाते हैं, और उसके बाद ये कान पे भी करते हैं, इतना बड़ा कान हो जाता है, हाँ, इतना बड़ा वो यहाँ पे भी लगाते हैं। भाई। कुछ ट्राइब्स यहाँ नेक पे भी पहनते हैं ना प्लेट्स, वो थाईलैंड वाली। हाँ, थाईलैंड पे वो भी प्रैक्टिस से होता है, 1-2 डालते हैं, 3 डालते हैं, फिर उसके धीरे 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 नेक उनकी स्ट्रेच हो जाती है भाई। हाँ, और कैसे हैं भाई ट्राइब वहाँ पे, और भी कोई है और किसी? वहाँ तो भाई जैसे एक ट्राइब है हमर ट्राइब, हाँ। जो स्टिक वॉकिंग करते हैं। सब दुनिया में सिर्फ एक ही ट्राइब है जो स्टिक वॉकिंग करती है। वो क्या करते हैं कि भाई वहाँ पर शेर, मतलब जंगली जानवर भी रहते हैं और कैटल वगैरह भी घुमाते हैं वो, तो उससे बचने के, उसको देखने के लिए और जंगली जानवर से बचने के लिए वो लोग स्टिक वॉकिंग करते हैं। बच्चे भाई आप देखोगे कि कैसे चल सकते हैं, पतली सी लकड़ी लेते हैं, उस पे वो कितनी 15-15 फीट की रहती है, 3-3, 4-4, 5-5 मीटर की वो रहती है, उस पे वो वॉक करते हैं। और वो भी मतलब जो रोड पे हम पैदल नहीं चल पाए, पैर से नहीं चल पाए, वो लोग स्टिक लेके चलते हैं। अरे बाप रे। मतलब वो ऐसा लगे कि खंबा ये क्या है। तो आप जब उन्हें विजिट करने गए तो विजिट करा आपने हाँ, उन्हें? उनको मिला हूँ मैं उनसे। हाँ। तो आपने कोशिश करी उनकी? मैं कोशिश किया भाई, ट्राई बहुत ज्यादा किया, कुछ नहीं हुआ भाई। छोटी वाली स्टिक लिया था मैं, 6-8 फीट की होगी, वो नहीं हो रहा था भाई। वो बहुत ज्यादा, इतना छोटा सा वो रहता है, उस पर बैलेंस कर लेते हैं वो तो लोग। इंटरेक्शन कैसे करते हो? वो ट्राइब थोड़ा ना भाई, एक दो मेन जो रहता है ट्राइब का, वो थोड़ा सा इंग्लिश बोल लेता है आजकल। अच्छा। मतलब अब उनको यहाँ थोड़े से टूरिस्ट वगैरह आने लगे हैं। हाँ। वैसे तो मतलब महीने में 2-3 टूर ग्रुप आता है, वैसे वो आ गए बहुत यूनिक। जो चाइनीज, इंडिया से बहुत कम लोग जाते हैं, वो चाइनीज लोग, जो जापानीज लोग थोड़े से पागल रहते हैं, वो जाते हैं वहाँ पे। तो इसलिए वो थोड़ा सा वैसा सिस्टम है। और वहाँ पर भी और भी ज़्यादा अलग अलग टाइप है भाई। एक तो है कि शादी हुई तो कान काट देते हैं। अच्छा, कान काट देते? कारो ट्राइब पूरा काटते नहीं है, ये इतना काट देंगे ताकि मालूम पड़ जाए कि इसकी शादी हो गई है। हो रहा है? ऐसे मत देखो अब। हाँ, कारो ट्राइब है वो। तो वो कैसा ना, सिर्फ 1000 बचे हैं। हाँ। वो सबसे वॉयलेंट ट्राइब है। वो आपस की ट्राइब है, एक दूसरी ट्राइब है, उससे इतना लड़ते हैं। उनके पास भाई हर लोग के पास बंदूक है, हर घर में 10-10, 12-12 AK-47 रहती है ट्राइब के अंदर। क्योंकि इनके पास पैसा नहीं रहता, लेकिन इनके पास गाय बहुत ज्यादा रहती है। तो ये क्या करते हैं, केनिया बॉर्डर पे जाते हैं, 2 गाय देते हैं, गन ले लेते हैं। अब गाय की भी वैल्यू 30-40 हजार तो होगी। तो क्या करते हैं कि भाई ले गाय ले ले, उसके पास 500-600 गाय रहती है। और फिर शादी करने का भी क्राइटेरिया ये है कि अगर ज्यादा गाय हैं, और कितनी भी शादी कर सकता है, 10 शादी, 20 शादी, एक मिनिमम ये है कि 40 गाय दे दो। 40 गाय दे दो और एक शादी करो। तो मेरे पास अगर 400 है तो मैं 10 शादी कर सकता हूँ। वहां पे वो सिस्टम चलता है। तो उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन उनके पास सोर्स बहुत ज्यादा है, तो उनके पास बंदूक बहुत रहती है, वो लड़ते हैं बहुत ज्यादा है भाई। और ये इनके पास आप गए थे, विजिट करा था आपने, तो कैसी खातिरदारी करी? भाई ये लोग तो गुस्सा तो बात बात पे होते हैं। मैं क्या कर रखा था, जो मेरे साथ गाइड था, मैं उसको बोल के रखा था भाई कि कुछ ऐसी बात हुई तो पैसा दे देना, कोई वो नहीं है। तो जैसे गाँव में घुसे, तो अभी छोटा छोटा गाँव होता है, 80 लोग 70 लोग, तो मतलब भाई 10-10, 20-20 इंडिया का रुपया, मतलब सबको पकड़ा दो, खुश हो जाते हैं। और जिसके घर पे विजिट करे थोड़ा कि मतलब भाई पैसा दे दो, ताकि ये लोग का कैसा है ना कि भाई अगर 10 देके एक फोटो खिंचाया और वीडियो बनाने लगा ना, नहीं ना जोर से चिल्लाते हैं भाई। AK-47 जिसके पास डर नहीं लगी। हाँ। तो और वो भी भाई दिखते ही डेंजर हैं भाई, वो तो इतने लंबे चौड़े होंठ ऐसे उनके, एकदम खतरनाक। और उसके ऊपर पूरा मुंह पेंट करके रखे, पूरा ऊपर से नीचे तक पेंट करके रखे। और सबसे मेन ना, ट्राइब में कपड़ा ही नहीं पहनते। अब मैं जाऊं तो पैसा देके रिक्वेस्ट करवाना पड़ता था कि भाई वीडियो खराब हो जाएगा मेरा। हाँ। तो उसमें भी वैसे भी मोनेटाइज नहीं होता है वो सारे वीडियो यूट्यूब पे। और भाई जैसे अफ्रीका में, जैसे ये लोग तो हैं ही गरीब, और ट्राइब्स वगैरह, कुछ ऐसे भी है कि एकदम अमीर, ये ऐसे कुछ देखे आपने? भाई अफ्रीका ना 2 साइड है, बहुत अलग अलग साइड है। जैसे 99.9% मैं बोलूँगा गरीब हैं, लेकिन जो 0.1% है ना, वो भाई इतने अमीर है कि आपको इंडिया में भी वैसे बहुत कम देखने मिलेंगे। जैसे मैं वही अफ्रीका के ट्राइब वाले एरिया में था वहाँ पर। अब वहाँ पर भाई प्रॉपर बाइक नहीं, प्रॉपर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कुछ भी नहीं, रोड वगैरह कच्चे। अब वहाँ पर भाई मैं 10-12 जी-वैगन, ब्लैक जी-वैगन जा रही है, बोला भाई ये कौन है, ये कोई क्या करता है भाई, समझ रहे हो? वहाँ ऐसे देख के लगता है ये क्या है, एलियन जैसे। अब वहाँ गाँव में खाने के लिए नहीं। अब वो भाई इतना गरीब गाँव है, वहाँ पर लोग पैसे की जगह क्या मांग रहे हैं, भाई ब्लेड दे दो, पेन दे दो, सोप दे दो। वहाँ पर वो चीज़ नहीं मिलती, क्योंकि अब पैसा मैं दे दूंगा उनको तो पैसा करेंगे क्या भाई, उनके पास दुकान ही नहीं है वो खरीदने के लिए। तो बोलते भाई 3 चीज़ सबसे ज़्यादा डिमांड है, ब्लेड, बाल और शेविंग कर सकते हो उससे, पेन मांगते हैं और सोप मांगते हैं। अरे यार, और वो जगह पे भाई जब जी-वैगन देखो तो भाई कहाँ से आई इतनी सारी।